और सुनो, तुमने अपने जेब से पंजू न निकाल को। जिस स्थिति में यह कार्यक्रम हुआ, ये बहुत विशाल स्थिति में हुआ। पीयूष जी तो पहले दिन घबरा गए थे, आज 7वां दिन इसलिए पूरी बातें बता रहे हैं। इतना बड़ा कैसे होगा, ये टेंट कैसे लगेगा, वो तो तेज आएगा। हमने कहा चिंता मत करो। हिमांशु ने, इनने दोनों जन ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और आज देखो ये कार्यक्रम कितना अच्छा लग रहा है। और तो और अभी यज्ञ होने के लिए जा रहा है। तो हमने इससे कहा, हमने कहा बेटा यज्ञ होना है, कुछ दक्षिणा बताओ क्या लगेगी। बोले गुरुजी पाप में दे रहे हो। हमने कहा ना तुम्हारा लेबर का खर्च ले लेना। अरे वाह गुरुजी, दीक्षा दिए, आप हमारे धर्म पिता हो, आपसे हम पैसा लेंगे ना गुरुजी। आपके यज्ञ आपका यज्ञ नहीं है, वो हमारा यज्ञ है। उस यज्ञ में पूरा टेंट हमारी ओर से फ्री में लगेगा, कोई उसका आपको पैसा नहीं देना है। ताली बजाओ, पैसा पिला आता लगा टेंट में। और फिर हमने कहा जब टेंट ही फ्री लगेगा तो हमने कहा तुम यजमान भी बनोगे। बोले ठीक है गुरुजी। यजमान भी बना, पूरा टेंट भी फ्री किया, लेबर भी फ्री किया और यजमान बनने में बेचारे के 1,01,000 रुपया वो लग गए फ्री के। इतनी व्यवस्थाएं इस बच्चे ने की। मैं तो आपको व्यास गद्दी से खूब आशीर्वाद देता हूँ। बालाजी चाहें तुम इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो। हमारी दुआ है कि जिंदगी में सफलता तुम्हारे जीवन को चूमती रहे। एक बार जोरदार ताली हो जाए हिमांशु जी के लिए। ये त्यागी पुरुष होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की वजह से लोग उठते हैं। कहते ना शिष्य, कल हमारे चेलाम से दीक्षा ले रहे थे, हमने कल समझाई। कल छोटू ने दीक्षा ली, छोटू के भैया ने दीक्षा ली, एक नायक जी उनने दीक्षा ली। हमने कहा के लिए इतना ना करना कि गुरुजी से दीक्षा ले ली, भाड़ में गए गुरुजी। कौन गुरुजी, हम नहीं जानते। हमने कहा दीक्षा ली है तो हमें तुमसे धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन इतना प्रबल होना चाहिए, तुम्हारा सम्मान गुरु के प्रति इतना होना चाहिए कि वही सम्मान मेरे लिए सब कुछ हो जाए। यही चेले का कर्तव्य होना चाहिए। आज के शिष्य का, आजकल के चेला कैसे हैं, जे गुरु मिले सो इनसे दीक्षा, इनसे काम नहीं चलो सो अंगाई वाले से दीक्षा, उससे काम नहीं चलो सो और आगे वाले से ना। आध्यात्म जीवन का एक ही गुरु होना चाहिए और उसके प्रति सम्मान सबसे बड़ा होना चाहिए। यही कथा कहती है, यही कथा बताती है। अब मैं आपको एक आगे की कथा सुनाता हूं। भगवान के 8 विवाह हुए। सत्यराजित नाम का राजा था, उसके पास मणि थी, भगवान को देने से इनकार कर दिया और अंत में जाकर के उसका भाई जंगल में ले गया, सो वो मारा गया और जामवंत ने उस मणि को ले लिया। भगवान के ऊपर पूरा आरोप लग गया, द्वारकाधीश ने इस मणि को चुराया, द्वारकाधीश ने इस मणि को चुराया, द्वारकाधीश ने इस मणि को चुराया। भगवान का पता चलाया, जामवंत के पास था। जामवंत से मणि को मंगाया, सो जामवंत नाराज हो गया। अच्छा, जामवंत को हराने वाला इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति था ही नहीं, भगवान ने हरा दिया। जामवंत समझ गया, हो ना हो यही भगवान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान की कथा आगे बढ़ी। जामवंत की पुत्री जामवती के साथ भगवान ने विवाह किया। लौट करके मणि लाए, सो सत्यराजित के हाथ में दी और मणि जब सत्यराजित के हाथ में दी तो सत्यराजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश से किया और दहेज के रूप में मणि द्वारकाधीश को दे दी। ऐसे करके भगवान के 8 विवाह हुए। अब एक भौमासुर नाम का राजा था। राजा के पास सब कुछ था, धन धान संपत्ति, लेकिन राजा बड़ा दुष्ट था। राजा ने 16,108 पटरानियों को क्या बना के रखा था, बंदी बना के। 16,100 भगवान को पता चला और भगवान बड़े प्रेम के साथ, मगनता के साथ, आनंद के साथ
भगवान भौमासुर से लड़ने के लिए गए और भौमासुर को हरा करके भगवान ने 16,100 पटरानियों को मुक्त कर दिया। अब सबरी पटरानियों ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले भगवान व्यवस्था तो कुछ है नहीं, हम कहाँ जाएंगे। तब भगवान का 16,100 पटरानियों के साथ विवाह हुआ। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।